बात तो बताना ही भूल गया। एक बात, कौन सी बात है? शांति, आज तुम्हारे पति ने एक कुखार डाकू को पकड़ा है। शायद लाखा का नाम सुना होगा तुमने। लाखा? हाँ लाखा। ओ शायद ये नाम तो मैंने बहुत पहले सुना था। दरबारी तो बड़ा गजब हो गया। अरे क्या गजब हो गया? गजब ये हो गया कि वो हराम ज्यादा डाकू लाखा हथकड़ी तोड़कर जेल से फरार हो गया। क्या तोड़कर जेल से फरार हो गए? जी, जेल से बिल्कुल फरार हो गया। संधि, अरे उसकी तो कल 12 बजे फांसी हुई थी और कुखार डाकू हथकड़ी तोड़कर जेल से फरार हो गए। संधि, हमें आज किसी जाना होगा, नहीं तो वो हरामजादे लाखों शाखा न जाने हमारी प्रजा पर कैसे अत्याचार करेंगे। तुम्हारे आने का इंतजार करो, हम दोनों को पता कर अति शीघ्र आएंगे। मेरे आने का इंतजार करो। और मेरे साथ और उनके उसी काली पहाड़ी पर गए होंगे। संजी, मैं बहुत चल जाऊंगा। ये सब कैसे हो गया? भगवान, एक बार फिर से हमारे पति के हाथों में उस डाकू लाखा को जरूर मिला देना। चलती हूँ अपने पति का आने का इंतजार करती हूँ। अब सबसे पहले राज दरबार नहीं बल्कि सेनापति के घर जाऊंगा। अब मुझे कोई ये नहीं कह सकता कि ये डाकू लाखा है, बल्कि लोग देखेंगे तो यही कहेंगे अवघड़ी बाबा है। अब जब तक मैं सेनापति के खानदान को मौत के घाट नहीं उतारूंगा, तब तक हमारी आंखों में खून ही सवार रहेगा। ऐसे साधु का भेष कर लिया तो भगवान की भजन में लीन होना पड़ेगा। और हम भगवान की भजन करते हुए सेनापति के घर जाऊंगा, फिर बाकी का काम तमाम वहीं पर दिखाऊंगा। कहने वालों ने कहा है, अकिया साओ का हुआ खात्मा, किया साओ का हुआ खात्मा, और दिल की तमन्ना बनी रही। अब जब परदेसी हुआ रवाना, और सुंदर काया बनी रही। जब परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया बनी रही। जब परदेसी कोई मालूम नहीं, सब मरने का टाइम आया, तो दिल की हरी रही, सब परदेसी हुआ रवाना,
गिरी जाते तवा पट में भारी रही पर कैसी हुआ रवाना सुंदर काला कितना देना हमको उसी का परिणाम है। ये सेनापति का ही घर है। जब परदेसी हुआ रवाना हरिओम हरिओम बच्चा। अरे हम बच्चे हरिओम बच्चा ना है। यानी हम तो हरिओम हरिओम का जाप करते हैं। हरिओम हरिओम कहाँ से आए रहते सवेरे कहाँ का जाए रहे? अरे बच्चा ये भी कहने की बात है, हम साधु संत को कोई ये ठिकाना नहीं कहाँ कब कहाँ चले जाए कोई बात का कोई चिंता नहीं रहता। लोग अयोध्या से आ रहे हैं, अब कुंभ नहाने जा रहे हैं। हरिओम हरिओम। कुंड नहाया कुंड कुंड नहीं बच्चा, कुंभ यानी इलाहाबाद। नैया महावा कुंड नहीं कुंड नहीं तो भुंड है। अच्छा ये बताओ भजन तो बढ़िया गाया यार बाबा। अरे हम बाबा लोग और क्या करें बच्चा, इसी तरह भजन गाते हैं और दिल को तसल्ली देते हैं। हरिओम हरिओम। तुम्हें लगता अच्छा मेहरारू नहीं ना? कोई नहीं है बच्चा, लेकिन ये बताओ ये घर तो बड़ा आलीशान लगता है, ये किसका है? बताओ आलीशान ना अगर ये बताओ बाबा तुम यही तरह पैदे भरे हो कि बीच में बाबा लोग? अरे बच्चा हम लोग बाल ब्रह्मचारी यानी बचपन से साधु संत का भेष करके और इसी तरह भटकते हैं। यानी ये घर तुमको अच्छा लगता है? वही तो किसका घर है, कौन है इसका मालिक, यही तो जानना चाहता हूँ। हरिओम हरिओम। अरे ये घर या मनई के घर है? मनई? अरे वो तो बच्चा मनई तो हम भी जानते हैं, लेकिन नाम तो होगा, किसका घर है? नाम बता दे। ये घर है सेनापति जी का। हमें पहले से ही हम यहाँ के दोनों नौकर हैं। ओ यानी ये सेनापत का घर है? हाँ हम दोनों यहाँ के नौकर हैं। अब सेनापत है? नहीं इस समय नहीं है, इस समय बॉर्डर पे ड्यूटी करते हैं। बच गया। उनकी धर्मपत्नी रहती है। क्या उनकी धर्मपत्नी? हाँ उनकी धर्मपत्नी रहती है। क्या? और इस समय सेनापति बॉर्डर पे ड्यूटी देते हैं, हम लोग यहाँ पर ड्यूटी देते हैं। कौन है? सेनापति धर्मपत्नी का क्या नाम है बच्चा? हरिओम हरिओम। अरे तुमको नाम और गाँव घर से तुमका का लेना देना? अरे बुखान उखान हुआ तो वही का? वही तो कहता हूँ कि अब कभी तो मैं मालिक से कहूँगा और तुम लोग मालिक से कहोगे। अच्छा ये अभी बाबा को तो खाने के लिए भोजन मिलेगा। हरिओम हरिओम। बाबा का कहत मतलब नाव किराई पूछ ली, जात पात पूछ ली तो ही मुझे खाना। वही तो और बाबा लोग ऐसे ही इधर फुटपाथ पे भोजन नहीं करते हैं। अरे फुटपाथ उनके धर्म पत्नी का नाम है शांति। शांति? वैसे बहुत ही प्यारा नाम है शांति।
कोई बात नहीं, आप लोग जाइए और अपने मालिक से कहिए कि बाबा जी आए, खाने पीने के लिए व्यवस्था करें। बता अरे खाना पीना का हमारे समय खवा गई, वैसे ये द्वार पे जो कोई आता है वो खाली हाथ वापस नहीं जाता। अरे तो इसीलिए तो हम इस द्वार पे आए कि खाली हाथ नहीं भटकी भर के जाएंगे। या बाबा का सीधा लकड़ी दे। क्या? सीधा लकड़ी नहीं, सारे टेढ़ लकड़ी दे। अरे सीधा लकड़ी लेकर के क्या करूंगा, नहीं तोप चलाना है। हरिओम हरिओम। कहे का मतलब सीधा किसान लकड़ी तुमका दे बीन जाए। देखो हमें सीधा पिसान नहीं चाहिए, मुझे भोजन चाहिए। बच्चा हम लोग कहाँ बनाएंगे और कहाँ खाएंगे। हरिओम हरिओम। तो भोजन के लिए तो हम बच्चे नहीं बता सके। 3 टाइम में एक टाइम बच्चे खाए थे खाए। बच्चा भी आपने कहा कि इस द्वार पे जो आता है खाली हाथ नहीं जाता। हाँ तो भोजन के लिए जाएंगे, हम मार्केट से बताए थे। अगर भोजन होए तो तुमका जरूर खेली है बाबा। तो फिर जाओ बच्चा, जाओ, तब तक हम तुम्हारा इंतजार करते हैं और भगवान की भजन करता हूँ। तो जा तो भी हम बाबा के भजन सुने थे। हाँ बाबा का देखे हम जाए थे खबर मार्केट से बताएंगे। बाबा बहुत बुखार है। कोई बात नहीं। कौनो भजन सुनाओ तुम बढ़िया जाना तो। आता है कबीर सुनाओ भाई साधु, ये तो सबकी नहीं कटी, किसको जाना कुछ दिन होगा। जिसने हरि का भजन किया है, हरि का यानी हम बाबा लोगों का भजन जो करेगा सकून से रहेगा बच्चा। हरि जिसने हरि का भजन किया है उसकी कमाई हरि रही। परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया बनी रही। बाबा यहाँ भजन गावा दिक्कत होगी तो चलाना लगा हम भाई क्या? तुम लोग तो कुछ बताने नहीं, मालकी आती है। लगता है यही सेनापति की धर्म पत्नी शांति है क्या? बाबा जी प्रणाम। खुश रहो माई, खुश रहो। हरिओम हरिओम। अरे नौकर थे, आपको भिक्षा चाहिए था तो नौकरों से ले लेते। एक बात कहो माई, इस तरह फुटपाथ पे भिक्षा और भोजन बाबा लोग करने लगे तो बाबा का मान सम्मान कम हो जाएगा। हरिओम हरिओम। क्या मतलब? यानी हम जिसका ये घर और मकान है उसी के हाथों से भिक्षा लेना चाहते हैं। हरिओम हरिओम। अच्छा हाँ भाई। ठीक है, अगर आप मेरे द्वार पर आए हो तो ठीक है, अपने हाथों से ही मैं भिक्षा दूंगी आपको। कोई बात नहीं, कहते शुभ काम में देर नहीं करना चाहिए, जल्दी से। एक बात कहूं भाई, अगर वहां से न लौटा तो खतरा ही खतरा था, अब खतरा टल गया है। आपने मेरे घर से मुझे क्यों उठाया और कैसा खतरा था वहां पर?
अब कहते हैं जिसके साथ अच्छाई करो वही तो बुरा ही बनाता है। अगर आप वहाँ रहती तो अभी आपके साथ ना जाने क्या हो जाता। हरिओम हरिओम। ठीक है, अब मैं अपने घर जाती हूँ। घर तो जाना है लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो शांति। एक बात कहूँ, अरे घर तो जाना है चली जाना, लेकिन कुछ साधु संत की वाणी तो सुनती जाओ। हाँ, क्या कहना चाहती हैं आप? तो छोड़ दो घर की चिंता मेरी जाने मन, अब दिल में थोड़ी जगह दीजिए दीवाने को। अपन के सम्मा जलो तुम भूलेगा। अपन के सम्मा जलो तुम भूलेगा। जब जाने दो भगवान। लेकिन कुछ बातें हो जाए तब जाओ। हराम जादे, क्या तू बाबा है? बाबा को हराम ज्यादा कहती हो? शर्म नहीं आती है? ऐसा मंत्र मारूंगा भस्म हो जाओगी। मुझे छोड़ दे वैसे काफी समझदार हो शांति। तुमने कहा कि हमारे दिल का दीवाना मत बनिएगा। तो मैं हूँ दिल का दीवाना, दीवानी सही। अब दिल रुबा न सताओ तुम दिलदार को। अब प्रेम सागर में गोता लगाओ। वैसे तुम बिल्कुल ठीक कहती हो शांति कि तुम बाबा नहीं बल्कि और कोई हो। वैसे ये एक्सपीरियंस तुम्हें कहाँ से मालूम हो गया? हरिओम हरिओम। हरामजादे, जो साधु संत होते हैं उनकी वाणी ये नहीं कहती है जाने मन। और तेरी कैसी औकात हो गई जो मेरे बदन में तूने हाथ लगा दिया? अगर तू मेरा असली रूप देखेगी तो तेरे पैरों से जमीन खिसक जाएगी। हरिओम हरिओम। देखना चाहती है तो मैं तुझे अपना असली रूप जरूर दिखाऊंगा। बुझाया तेरे पति ने ऐसी हालत हमारे साथ किया है कि मरते दम तक नहीं भूल सकता। हरामजादे, इसका मतलब कि तू ही वो डाकू लाखा है। हरामजादे, बिल्कुल ठीक समझा शांति। अब तेरा पति लाखा को ढूंढता होगा और ये लाखा साधु के भेष में तेरी अस्मत को लूटता होगा। उस दिन तो उनके हाथों से निकल चुका है। अब की बार में उनके हाथों में लगेगा तो सीधे फांसी के तख्ते पर चढ़ाया जाएगा। फांसी के तख्ते पे कान चढ़ाया जाएगा
ये तो वक्त ही बताएगा शांति। लेकिन एक बात हमारी ध्यान से सुन, अगर तू मेरे साथ रहेगी तो मालो माल हो जाएगी। हमें तेरी एक भी बात नहीं सुनी है रे। अरे कहने वालों ने कहा है कि लाखों है दीवाने, तेरे लाखों है दीवाने। मैं तेरी बकवास में सुनना चाहती, समझे? अरे बकवास तो सुनना पड़ेगा, अब यहाँ से तुम कहीं नहीं जा सकती हो। ऐसे नहीं जा सकती, मैं अभी जाऊंगी, अभी जाऊंगी। अरे बताओ, लाखों है दीवाने, तेरे लाखों है दीवाने। ये लाखा जिस पे नजर उठाता उसे हासिल करके छोड़ता है। अगर आज तू मेरा कहना नहीं मानेगी तो आज मैं तेरी असमत को जरूर लूटूंगा। हरामजादे, ये शांति अपने जीते जी मर जाएगी। क्या? पर अपने जीते जी अपनी असमत पर आंच नहीं आने दी। आज हम भी देखता हूं कि तुझे कौन दुनिया की ताकत बचाती है। आज तेरे साथ ये लाखा तेरी असमत बोल दो। दोस्त लाखा तुझे शर्म आई नहीं, दोस्त लाखा तुझे
नहीं देखा है तो दोस्त मन जानकर अम्मा ने ऐसा किया और दोस्त मन जान तू दोस्त मन जानकर मैंने ऐसा किया क्योंकि हर मेरे शक्ति किए बुलबुल आदि असमत से बीच में टांग अड़ाने की कोशिश मत कर। तुझे मालूम नहीं इसके पति ने मुझे राज दरबार में महाराज यशपाल के यहाँ मौत के घाट उतार दिया, यानी फांसी के तख्ते पे चढ़ गया था। ये तो शुक्र था भीमा और शेरनी का कि जो मैं वहां से जेल से छूट कर चला आया हूँ। एक बात कहूँगा था गौर से क्या तो छोड़ दो इसको घर जाने तो दोस्त मन छोड़ दो इसको घर ऐसा नहीं होगा। छोड़ दो इसको घर जाने तो दोस्त मन साथ कोई बात गंवारा नहीं उससे न पद से बचना पुकारे कहता है ये धर्म जाए भाड़ में। मैंने कसम खा रखा है कि जब तक सेनापति के खानदान को मौत के घाट नहीं उतारूंगा तब तक ये लाखा चैन से नहीं बैठेगा। है लाखा और हरदा मुझे ले जाने दो। हमारे एक इशारे पर ये हमारे सैगली और भीमा ये तेरी खोपड़ी फुटबॉल की तरह आसमान में उछालेंगे। वाह साखा वाह। अरे इसके लिए तूने बचपन की दोस्ती भूल गया और इसके लिए तूने मुझ पर बंदूक उठाया। अच्छा नहीं किया चाचा लखा। ये साका जो भी करता है सब अच्छा करता है। हम डाकू जरूर धन दौलत लूटते हैं किसी की इज्जत नहीं लूटते। चले जाओ यहाँ से। यानी अब तू इज्जत बचाने का मसीहा बन गया है। हाँ यही समझ ले। ठीक है लेकिन एक बात हमारी भी ध्यान से सुन। जा रहा हूं इसके कारण तूने आज बचपन की दोस्ती तोड़ा है। लेकिन एक बात और सुन, अब तेरी और मेरी मुलाकात दोबारा हुई तो दो में एक ही जिंदा रहेगा। और मैं भी देखता हूं कि मैं कसम खा रखा हूं इस कबूतरी को कौन बचाएगा। जो बादर होते हैं वो मौत से नहीं डरते। देख लू अपने विषय में सोच। निकल जाए यहां से। देख लूंगा हराम चला जा। कहिए सरदार हमें पता था इसके पेवर बदले बदले से रहते थे। क्या
जरूर बताऊंगी, लेकिन आप तो एक डाकू हैं, आपको तो डाकुओं का पक्ष करना चाहिए, लेकिन आपने मुझ पर क्यों नहीं खाया? मेरी असमत बुद्धि से आपने मुझे बचा लिया। आप सही कहती हैं, मैं डाकू नहीं, वो मेरा साथी है, मेरा पसंद का है, लेकिन मैं कुछ धन मतलब की इज्जत नहीं, और ये का मसीहा है। गरीबों पर जुल्म होते हुए सखा कभी देख नहीं सकता, और किसी बहन बेटी की इज्जत लुट जाए ऐसा हमारे रहते हुए हो नहीं सकता। तो आप मुझे क्या समझ कर बचाएंगे?